आ रही है कि ईरान हमले पर इजरायली सेना आईडीएफ ने बयान जाहिर कर दिया है। ईरान के हमले का हम जवाब देंगे, समय और जगह इस बार हम चुनेंगे। हमारा आगे का प्लान तैयार है। हमले का नतीजा अब ईरान को भुगतना ही होगा। हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये बात यहाँ पर साफ कर दी है। अजय, आईडीएफ एक बात साफ कर चुका है, अब आईडीएफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देगा, जगह और समय वो तय करेगा, क्योंकि ईरान ने यह हमला करके यह जाहिर कर दिया है कि अब वो सीधे सीधे इजराइल के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया है। इन सारे हालात को देखते हुए भारत का जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, क्योंकि ईरान की कोशिश है कि वो सभी इस्लामी मुल्कों को एक करके उनका लीडर बनते हुए इजराइल के खिलाफ अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाए। क्या भारत के वेस्टर्न सेक्टर को भी सुलगाने की कोशिश की जा सकती है? ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर रही है एजेंसियां? देखिए राजीव, एक चीज तो बड़ी साफ है कि पाकिस्तान अगर आप देखें तो बड़े लंबे अरसे से भारत के खिलाफ जो है अपने खासतौर पे अपने दोस्तों को, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनको भारत के खिलाफ भड़काने की या खड़ा करने की कोशिश करता रहा है, मगर कोई बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को उसका मिला नहीं। और खासतौर पे भारत जिस तरीके से उभरती हुई ताकत बना है, तो जो देश हैं जो ये पाकिस्तान का समर्थन करना भी चाहते थे वो भी उस तरीके से कर नहीं पाए। उनको भारत की ताकत का अंदाजा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, इजराइल ईरान की बात की जाए तो जिस तरीके से लेबनान के साथ चल रहा था, हमास में पहले से कार्रवाइयां चल रही थी, अगर ऐसे ऐसे मौके पे इस तरह से लगातार चीजें बढ़ती हैं तो यकीनन पाकिस्तान भी इस आग में कहीं गलती कर बैठे और कोई ऐसी कोशिश करे तो यकीनन उसका असर देखा जा सकता है। हालांकि वेस्टर्न बॉर्डर को मजबूत करने के लिए पूरे तरीके से प्लानिंग की गई है, फुल प्रूफ सिस्टम पहले से रखा गया है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट जवानों की हो या फिर इक्विपमेंट्स की, डिफेंस सिस्टम की, उसको जो है वो पूरे तरीके से पुख्ता किया गया है। और खासतौर पे देखें तो भारत, मुझे लगता है कि अपने बॉर्डर्स के को लेकर जो है वो ज्यादा पहले से सतर्क रहता है, क्योंकि भारत को पता है, चाहे वो चीन है चाहे वो पाकिस्तान है, ये पिछले कई सालों से कई ऐसी हिमाकतें कर चुके हैं जिसका जो अंदेशा जो देता है कि कहीं ना कहीं ये कभी भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में भारत अपने बॉर्डर्स को पहले से जो है वो सतर्क वहां पे रखे हुए सिस्टम को, मगर अगर ऐसा गलती करता है पाकिस्तान या ऐसा कुछ उस स्थिति में करता है तो मुझे लगता है कि उसका जवाब पाकिस्तान को या फिर किसी भी दुश्मन को उसी की वॉल्यूम में जो है वो झेलना पड़ेगा, उसी के वॉल्यूम में झेलना पड़ेगा। हम बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, आज बने रहिए हमारे साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की हुंकार, इजराइल को अभी और गहरे जख्म हम देंगे, इजराइल पर और जोरदार हमले हम करेंगे। यह हमला शहादत का बदला है। इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला की शहादत का ये बदला है जो कि ईरान की तरफ से बयान दिया जा रहा है। हालांकि हकीकत में अमेरिका और इजराइल ने कहा है ज़्यादातर रॉकेट्स को, ज़्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम के ज़रिए निष्क्रिय किया गया या फिर डेविड स्लिंग के ज़रिए या एरो 2 एरो 3 सिस्टम के ज़रिए निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन बाकी बचे जिन रॉकेट्स ने इजराइल में धमाके किए हैं वो ही काफ़ी हैं कि ईरान इस पर दुनिया को बता सके कि उसने इजराइल को हसन नसरुल्लाह की मौत और इस्माइल हानिया की मौत पर करारा जवाब दिया है। अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, शिया मुल्क है ईरान। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कश्मीर में भी कई प्रदर्शन हुए थे, कई तरीके के प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि यहाँ पर भी शिया समुदाय की एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। क्या ईरान ये कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों को, शियाओं को या सभी मुस्लिमों को वो धर्म के नाम पर इजराइल के खिलाफ खड़ा करके खुद को एक लीडर दिखाए
और इस तरह के हमले को करके वो ये बताने की कोशिश करे कि अकेला वही है जो इजराइल को जवाब दे पा रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ईरान ने ये हमला किया है, और चाहे वजह जो भी रही हो, चाहे नसरुल्लाह की मौत को लेकर करें या इस्माइल हानिया की बात की जाए, दरअसल ईरान कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज को एक संदेश देना चाहता था कि देखिए हम कैसे कहीं ना कहीं खड़े हैं और किस तरीके से इस कम्युनिटी को एकजुट करने का उसका प्रयास हो सकता है। मगर जो उसने किया है, अब उस गलती को करने के बाद कहीं ना कहीं पछतावा जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ और 350 से ज्यादा 380 के करीब मिसाइलें दागी गई, उसका जो नुकसान है, जो इम्पैक्ट है, वो ग्राउंड पे इतना ज्यादा नहीं हुआ। और उसके बाद अब जब इजराइल इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो इजराइल के लिए इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, कोई भी देश उसे रोकने की कोशिश करेगा भी, तो भी नेतन्याहू नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान को जवाब नहीं दिया गया तो ऐसे कई और मुल्क हैं छोटे बड़े जो खड़े हो जाएंगे इजराइल पर हमला करने के लिए, इजराइल पर उंगली उठाने के लिए। तो ऐसे में ये जवाब जो है वो जरूर होगा। और वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदर्शनों की आपने बात कही कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे प्रदर्शन देखे गए जो शिया कम्युनिटी के लोगों ने किए, वो पीसफुल प्रोटेस्ट रहे, मगर उसमें एक चीज बड़ी साफ है कि यहाँ पर सरकार जो है इस चीज को जरूर मॉनिटर कर रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, तो ठीक है, मगर ऐसे जो लोग जिसमें महबूबा मुफ्ती हो या फिर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो एक नेता हैं वो खुद शिया कम्युनिटी से हैं, वो उस जुलूस में शामिल दिखे, जो खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऐसे लोगों के जब कहीं ना कहीं उकसाने के बाद इसका कोई और ऐसा निकले या इसका कोई और इम्पैक्ट हो, क्योंकि कश्मीर ने पहले ही लंबे समय तक जो है वो आतंकवाद और लहूलुहान कश्मीर हुआ है। ऐसे में कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी जो प्रशासन हो वो नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोशिशें फिर और किसी को एलो भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यकीनन उस पर नजर रखी जा रही है, मगर जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई की अगर बात करें तो यकीनन इसका जवाब बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। और कोई भी देश, चाहे यूएन हो या कोई हो, वो अब इजराइल को रोक नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने जो किया है उसका नुकसान ईरान वो कर नहीं पाया, इम्पैक्ट नहीं कर पाया, मगर ईरान अब खुद इस चीज को लेकर सोच में होगा कि आखिरकार अब वो कहां इसके रिटेलिएशन को फेस करेगा। दिक्कत यही है कि ईरान ने अपने को इतना आगे बढ़ा लिया है जहां से ईरान के लिए अब पीछे हटना मुश्किल है, और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसको लेकर स्थिति ईरान के लिए ठीक नहीं दिखती। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जहां भारत में भी अलग अलग जगहों में, जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, रायपुर में और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन किए गए थे और मांग की गई थी, वहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि इस सारे फसाद की जड़ 7 अक्टूबर की है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इजराइल पर यूएस राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, ईरान का हमला पूरी तरह से विफल हो गया, इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा साथ रहेगा अमेरिका। ईरान का हमला पूरी तरह विफल हो गया है, जो बाइडेन का ये बयान है, इजराइल की रक्षा के लिए हम हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे। अजय मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं पहले से सवाल पूछ रहा था, इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। लेकिन अजय, भारत से उम्मीद की जा रही थी, भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय जिन्होंने प्रदर्शन किया शिया समुदाय के लोगों की तरफ से कि वो एक स्टैंड ले हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद, तो भारत के विदेश मंत्री ने यूएन में ये साफ कहा कि इस सारे फसाद की जड़ 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला है जो हमास ने इजराइल में घुसकर किया, जिसमें 1200 इजरायलियों की हत्या कर दी गई, कईयों को किडनैप कर लिया गया, जिनमें से कई लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। तो एक तरीके से भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, इशारा दे दिया है। देखिए राजीव, एक चीज बड़ी साफ है कि भारत आज से नहीं, पिछले लंबे समय से अगर आप देखें और खासतौर पे मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो 10 सालों में एक चीज बड़ी साफ हुई है कि सरकार ने अपना पक्ष बड़ा साफ रखा कि आतंकवाद के खिलाफ, खून खराबे के खिलाफ या किसी भी तरह के उकसावे के खिलाफ भारत कहीं खड़ा नहीं होगा।
और जिस तरीके से आप देखें तो भारत पाकिस्तान के जरिए, चीन के जरिए कई बार इस तरह की चीजों को झेल चुका है, मगर भारत ने अपना रुख साफ किया कि कोई भी लोग आतंकवाद या जो है आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है उसके साथ खड़ा होना जो है वो बनता नहीं है। और आप देखें तो जिस तरीके से हमास के आतंकियों ने हमला किया और 1200 के करीब लोग मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको किडनैप करके ले जाया गया। और अभी तक अगर हमास यहाँ की बात की जाए तो अगर वो इतने ही अच्छे होते तो शायद कहीं ना कहीं, जब पहले ही इजराइल ने कहा कि जो लोगों को किडनैप किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया जाता। मगर जब उनको नहीं छोड़ा, शर्तें रखी गई, उसका ही वजह से आप देखिए तो इजराइल की तरफ से लोगों के जो आपने कैदी है उनको छुड़ाने के लिए कार्रवाइयां हुई, कई बार जो है हमले हुए। और अब जब बाकी देश, चाहे वो लेबनान इसमें शामिल हुआ, अब ईरान शामिल हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं रुख बड़ा साफ है कि इसमें जवाब जो है वो देगा इजराइल, और उसका जवाब का इम्पैक्ट क्या होगा, समय क्या होगा, वो खुद इजराइल तय करेगा। भारत ने साफ किया है कि विदेश मंत्री ने कि इस तरह की हरकत जो 7 तारीख को हुई, उसके बावजूद अगर कोई समझे कि भारत उन देशों के साथ खड़ा होगा जो इस वक्त कहीं ना कहीं ईरान जैसी हरकत कर रहे हैं, लेबनान जैसे हमले इजराइल पर कर रहे हैं, तो यकीनन इजराइल का पहला हक बनता है, क्योंकि उस पर हमला हुआ, 1200 लोगों को मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को बख्शा नहीं गया, तो उसके बाद भी भारत कभी इजराइल के साथ ना खड़ा होकर उसके बाकी जो कल्प्रिट है उसके साथ खड़ा हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।